शाम का वक्त था और पूरा परिवार घर के अंदर बैठकर हंसी मजाक और बातचीत में बिजी था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक और दरवाजे को जोर जोर से ठक ठका रहा था। तभी छोटा बेटा अजय उठकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो खड़ी थी उसे देखकर वह सन्न रह गया। एक औरत, बुरी हालत में, चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावे के आंसू, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह उसके सीने पर बोझ बनकर बैठा हो। वह औरत अजय को देखते ही अचानक घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। उसकी सिसकियों में दर्द था। गले से बस एक ही आवाज निकली, अजय, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। लेकिन अजय का चेहरा सख्त था, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तुरंत अपने पैर पीछे किए और भारी आवाज में कहा, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि उसे माफ करना नामुमकिन है। वह औरत रोती रही, गिड़गिड़ा रही, लेकिन अजय टस से मस नहीं हुआ। आखिर कौन थी वह औरत? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि अजय उसे कभी माफ नहीं करना चाहता? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सस्पेंस स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, यह कहानी बिहार के छपरा जिले की एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा दीपक और छोटा बेटा अजय। दीपक की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वही अजय, जो अब शादी के लायक हो गया था, घर की खेती बाड़ी संभालता था, इसलिए माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। कुछ समय बाद अजय के लिए एक लड़की देखी गई। सुमन पढ़ी लिखी थी और शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। उसने यह शर्त लड़के के घर वालों के सामने रखी। अजय के परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें शिक्षा के महत्व का एहसास था। जब अजय ने सुमन की तस्वीर देखी तो उसे पहली नजर में पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और सुमन दुल्हन बनकर अजय के घर आ गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। सुमन को पढ़ाई के लिए पूरा समर्थन मिला। घर वाले उसे समय निकालकर पढ़ने भेजते थे। परिवार खुशहाल था। इनकम भी इतनी थी कि गुजारा आराम से हो जाता। समय बीतता गया और अजय सुमन में बेइंतहा प्यार बढ़ता गया। उसे हर तरफ सिर्फ सुमन ही दिखाई देती। घर वाले भी इस प्यार को देखकर खुश थे। जब भी रात को जब दोनों बातें करते तो फ्यूचर प्लानिंग की बातें होती। सुमन की सरकारी नौकरी लग जाए तो घर की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, यही उनका सपना था। फिर एक दिन जिस नौकरी के लिए सुमन ने परीक्षा दी थी उसकी रिजल्ट आई, लेकिन वह परीक्षा में कुछ नंबरों से असफल हो गई। सुमन ने बैंक में पीओ बनने के लिए परीक्षा दी थी। इस असफलता से सुमन बहुत ही टूट गई और वह बहुत मायूस हो गई। लेकिन अजय ने उसे हिम्मत दी, कहा, घबराओ मत, अगली बार जरूर पास करोगी। सुमन ने फिर से कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह 1-2 नंबरों से असफल हो जाती। अब वह पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। अजय ने फिर एक बार सपोर्ट किया और हिम्मत दी। फिर उसने कहा, सुमन, सपने ऐसे पूरा नहीं होते, तुम्हें आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए। सुमन ने हिम्मत जुटाई और फिर से परीक्षा दी। लेकिन इस बार एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला था, तभी सुमन को एक एजेंट के बारे में पता चला, जो पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाता था। उसने यह बात अजय को बताई और कहा, अगर हम 10 लाख रुपए दे दे तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। अजय यह सुनकर हैरान रह गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने परिवार से बात की, लेकिन वहां भी कोई हल नहीं निकला। अजय बहुत परेशान था। तभी उसके दोस्त ने सलाह दी, भाई, जमीन बेच दे। बुजुर्ग कहते हैं कि जमीन मुसीबत के समय काम आती है। अजय को यह बात सही लगी। वह घर आया और माता पिता के सामने यह प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही माता पिता गुस्से में आ गए। यह पुश्तैनी जमीन है, इसे बेचना नामुमकिन है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब अजय के पिताजी का गुस्सा शांत हुआ तो उसके पिता ने समझाया कि पुश्तैनी जमीन बेचना सही नहीं होगा। तो उसने साफ कह दिया, बाबूजी, मुझे जमीन तो बेचनी ही होगी। जब मेरी पत्नी की नौकरी लग जाएगी तो हम इससे भी अच्छी जमीन खरीद लेंगे। पिता ने बहुत समझाया, बेटा मान लो, जमीन बेचकर पैसा लगा भी दिया और फिर भी नौकरी नहीं लगी तो तब क्या करोगे? लेकिन अजय पर तो जैसे प्यार का जुनून सवार था। उसने अपनी जिद में अपने ही माता पिता से लड़ाई कर ली।
आखिरकार दुखी होकर पिता ने फैसला किया, अगर इसे अपने हिस्से की जमीन बेचनी ही है तो इसे अलग कर देते हैं, फिर यह जो चाहे करें। जब भाइयों का बंटवारा हुआ तो बड़ा भाई दीपक फूट फूट कर रो पड़ा। वह कभी नहीं चाहता था कि उनका परिवार टूटे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अजय अपने हिस्से की जमीन बेचकर अलग हो गया और अपनी पत्नी की नौकरी के लिए सारे पैसे लगा दिए। कुछ समय बाद सुमन की सरकारी नौकरी लग गई। घर में खुशी आई, लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति बदल चुकी थी। सुमन रोज ड्यूटी जाती और अजय घर पर अकेला रहता। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुमन के साथी, बैंक के स्टाफ लोग उसे उल्टी सीधी बातें समझाने लगे। तुम कमाती हो और तुम्हारा पति घर पर बैठा है, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। शुरुआत में सुमन ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह उसके दिमाग में घर कर गई। उसने सोचना शुरू कर दिया, मैं कमाती हूं तो मुझे और भी अच्छे पति मिल सकते हैं, ये बेरोजगार मेरे किसी काम का नहीं। अब वह अजय से अजीब अजीब बातें करने लगी। अजय को धीरे धीरे यह बदलाव महसूस होने लगा था। एक दिन उसने उससे पूछा, सुमन, तुम कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। सुमन पहले तो टालते रही, लेकिन जब अजय ने बार बार पूछा तो एक दिन गुस्से में चीख पड़ी, हाँ परेशानी है, तुम बेरोजगार हो और मेरी कमाई पर पल रहे हो, मुझे अब यह रिश्ता नहीं चाहिए। यह सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि सुमन ने ऐसा कैसे कह दिया। उसने अपनी पूरी पुश्तैनी जमीन सिर्फ उसकी नौकरी के लिए बेच दी थी और आज वही उसे बेरोजगार कह रही थी। अजय ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, सुमन ऐसा मत कहो, मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई भी काम कर लूंगा, लेकिन तुम इस तरह मत सोचो। लेकिन सुमन अब बदल चुकी थी। उसने अजय से लड़ाई की और गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके चली गई। जब सुमन के माता पिता को यह पता चला तो उन्होंने उसे समझाया, बेटी, यह क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया और तुम उसे छोड़ रही हो। लेकिन अब सुमन को किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने माता पिता से भी लड़ाई कर ली और एक किराए के मकान में रहने चली गई। फिर कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दिया। जब अजय के हाथ में तलाक का नोटिस आया तो उसकी आत्मा तक हिल गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था वो उसे इस तरह छोड़ देगी। अजय ने आखिरी बार सुमन से बात करने की कोशिश की। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सुमन प्लीज, मुझसे जो भी गलती हुई माफ कर दो, मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा, लेकिन ऐसा मत करो। लेकिन सुमन का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। और इस तरह अजय ने जिस प्यार के लिए अपना परिवार, अपनी जमीन, सब कुछ खो दिया था, वही प्यार एक दिन उसे छोड़कर चला गया। अब अजय और सुमन का तलाक हो चुका था। अजय अपने घर लौट आया था, लेकिन उसके अंदर अब पहले जैसी खुशी नहीं थी। वही सुमन अपने किराए के घर में अकेले रहने लगी थी। अजय के माता पिता उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और करीब 4-5 महीने गुजर गए। लेकिन फिर एक दिन अचानक अजय के बड़े भाई दीपक को खबर मिली कि अजय शराब के नशे में सड़क पर पड़ा हुआ है। यह सुनते ही दीपक का दिल दहल गया। बड़े भाई से यह सब देखा नहीं गया। उसने बिना माता पिता की परवाह किए अजय को सड़क से उठाकर अपने घर ले आया। माता पिता ने भी अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने बेटे की हालत देख थी। अगली सुबह जब अजय को होश आया तो उसने खुद को बड़े भाई के घर में पाया। उसे समझ आ गया कि दीपक उसे यहां लेकर आया है। वह सिर झुकाए वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसके पिता एक लकड़ी का डंडा लेकर उसके सामने आ गए। अब यह काम ही करने लगा। तू, पिता की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे पूरे। गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग कह रहे हैं कि हमारा बेटा शराबी हो गया। अजय कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, लेकिन जब पिता ने और ताने मारे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पिता के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, जो डंडा आपके हाथ में है उससे मुझे पीट दीजिए। अजय की आवाज कांप रही थी। आप मुझे जितना चाहे मार लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपका गुणगार हूं। आपने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं अपने पत्नी के प्यार में अंधा हो गया था। मैंने अपने ही घर को छोड़ दिया, लेकिन आखिर में मेरा परिवार ही मेरा अपना निकला, और वह जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझे धोखा दे दिया। यह सुनकर मां का भी कलेजा फट गया।
वह दौड़कर आई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर, हम तेरे साथ हैं बेटा। पिता की आंखों में भी नमी थी। बड़े भाई दीपक ने अजय के सिर पर हाथ रखा और फिर पूरे परिवार ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। घर की वह दीवार जो दोनों भाइयों के बीच खड़ी कर दी गई थी, उसे गिरा दिया गया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। अजय धीरे धीरे अपने पुराने रास्ते पर लौटने लगा। बड़े भाई ने उसे खेती करने की जिम्मेदारी दे दी और अजय अपने खेतों में काम करने लगा। लेकिन उसके दिल में अब भी सुमन की यादें थीं। वह अब किसी भी तरह से उससे बदला लेना चाहता था। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त से मिला जो शहर से लौटा था। अजय ने अपने दिल का सारा दर्द उसके सामने रख दिया। दोस्त ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर कुछ सोचकर बोला, अजय, अगर तेरी पत्नी ने रिश्वत देकर नौकरी पाई थी तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। उसकी नौकरी चली जाएगी। जिस चीज पर उसे इतना घमंड है वह भी खत्म हो जाएगी। अजय के अंदर जैसे एक नई आग जल उठी। उसे यही करना था। उसने सबूत जुटाए, पुराने बैंक ट्रांजैक्शन, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और वह छोटा सा वीडियो जो उसने पैसे देने के वक्त बनाया था। जल्द ही उसने थाने में सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। जांच शुरू हुई और फिर कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। सुमन ने रिश्वत देकर नौकरी हासिल की थी। नतीजा यह हुआ कि उसकी सरकारी नौकरी छिन गई। जिस एजेंट ने पैसे लेकर उसकी नौकरी लगाई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब सुमन की नौकरी चली गई है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसके अंदर अभी भी घमंड बाकी था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूं, ही लिखी, प्राइवेट नौकरी कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर कुछ दिन बाद इधर अजय अपने परिवार के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने अपने माता पिता से कहा, जिस चीज का सुमन को घमंड था वह चीज मैंने उससे छीन ली। अब वह सड़क पर आ चुकी है। उसके पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब तेरा बदला पूरा हो गया, अब आगे की जिंदगी सुकून से जी। अजय ने सिर हिलाया। हां, अब मैं चैन से रहूंगा। लेकिन तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सबने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। अजय ने उठकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी सुमन को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो वही सुमन थी जो एक दिन इस घर को छोड़कर अपने घमंड में चली गई थी, मगर आज उसकी हालत देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। मैले कुचले कपड़े, चेहरे पर थकान, आंखों में बेबसी और पेट की भूख साफ झलक रही थी। अजय को गुस्सा आ गया। उसने बिना कुछ सोचे कहा, यहां क्यों आई हो, जाओ यहां से। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद करता, सुमन उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए कहने लगी, अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे अपने घर में रख लो, चाहे नौकरानी बनाकर ही रख लो, लेकिन मुझे अब कहीं और मत जाने को कहो। अजय ने पैर झटक कर उसे हटाने की कोशिश की। अब तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इस घर की दहलीज पर खड़ी भी रहो। लेकिन तभी अजय के माता पिता दरवाजे पर आ गए। उसकी मां ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, अब यहां कुछ भी बचा नहीं। जो रिश्ता था वह तुमने खुद खत्म कर दिया था। अब यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुमन ने सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, मां, बाबूजी, जब मैंने घर छोड़ा तब मुझे लगा था कि मैंने सही फैसला लिया है, लेकिन मेरी सोच गलत थी। जिस नौकरी के लिए मैंने अपने पति को छोड़ा वो नौकरी चली गई। मेरे माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। अब मैं पूरी तरह से अकेली हूं। वह सुबह हुए कहती रही, पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कोई सहारा नहीं है। अगर आज आपने मुझे नहीं अपनाया तो मेरे पास खुद को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। अजय के माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। मां की आंखें भर आई। उसके पिता ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मां ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, इसे माफ कर दे। अजय ने गुस्से से कहा, नहीं मां, इसने मुझे ठुकरा दिया था, अब यह वापस नहीं आ सकती। लेकिन उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा, बेटा, जिंदगी नफरत से नहीं, माफी से चलती है। अगर आज इसे माफ नहीं करेगा तो शायद तुझे खुद से भी नफरत हो जाएगी। अजय ने गहरी सांस ली। वह अपने अंदर की जंग लड़ता। कुछ देर सोचने के बाद उसने गुस्से में कहा, ठीक है, इसे रहने दो,
लेकिन मेरी जिंदगी में इसे जगह पाने की उम्मीद मत करना। सुमन फूटकर रो पड़ी। वह जानती थी कि उसने जो किया था उसकी सजा मिलनी ही थी। फिर समय बीतता गया। सुमन ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। वह सबके लिए खाना बनाती, सफाई करती और बिना किसी से ज्यादा बात किए अपने किए की भरपाई करने की कोशिश करती। शुरू में घर के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका समर्पण सबको छूने लगा। पर अजय अब भी उसे दूर दूर रहता था। लेकिन एक दिन जब सुमन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी, तो सबसे ज्यादा परेशान वही हुआ। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवा दिलवाई और पहली बार उसके सिरहाने बैठकर देर तक जागता रहा। वक्त के साथ अजय का गुस्सा कम होने लगा। सुमन अब घर का हिस्सा बन चुकी थी और फिर एक दिन अजय ने खुद ही परिवार के सामने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे सुमन को दूसरा मौका देना चाहिए। उसकी मां की आंखें खुशी से भर आई। उसके पिता ने सिर हिलाया, बिल्कुल बेटा, माफ करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। फिर कुछ दिनों बाद अजय और सुमन ने दोबारा शादी कर ली। इस बार बिना किसी गलतफहमी के, बिना किसी लालच के, बस सच्चे प्यार और साथ निभाने के वादे के साथ। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों को दूसरा मौका देने से जिंदगी नई राह पकड़ लेती है और माफी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पल इमोशन लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सस्पेंस स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानियों का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक नई सीख देना है, जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अपना सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।